तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच में। जी हाँ, वही नीदरलैंड जिसने इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा मजबूत टीम यानी कि साउथ अफ्रीका को बहुत आसानी से हरा दिया। तो ये बात मैंने आपको उस दिन भी बोली थी कि नीदरलैंड को कमजोर नहीं समझना है, इनके पास स्ट्रेंथ है, इनके पास स्ट्रेटेजी है। भले इनके पास प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, मुश्किल से 3-4 गिने चुने प्लेयर है, 4-5 जिनके दम पर ये इन्होंने इस वाले मैच को जीता, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। तो आखिर कल के मैच में क्या होगा, क्योंकि श्रीलंका की हालत तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है, जैसा कि आप जानते हैं, ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग। एक आधा बल्लेबाज को रन बना दिया तो बना दिया, अदरवाइज तो कोई खास अच्छा है नहीं। तो कल के मैच में क्या होगा, क्या नीदरलैंड हाथ मात के ले जाएगी या फिर श्रीलंका अपनी फॉर्म में आके नीदरलैंड को हराएगी? तो किस तरीके से आपको प्लेयर सिलेक्शन करना है, क्या रहेगी कल की पिच रिपोर्ट, और जो पिच कल होने वाली है उस पिच पर इन दोनों टीमों के कौन से खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना चीजें आपके प्रॉपर समझ में नहीं आएंगी। अब अगली बात ये कि भाई आज जो मैच चल रहा है यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में, जो भी मैंने आपको वीडियो में प्रेडिक्शन दी वो सारी की सारी बिल्कुल सटीक बैठी। बाबर आजम को मैंने आपसे मना किया था कैप्टन नहीं बनाना है, तो देखिए बाबर आजम फ्लॉप हो गए। मोहम्मद रिजवान को मैंने आपको बोला था कैप्टनसी में ऑप्शन डाल सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी करके देंगे, आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट देंगे। अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, मैच अभी रनिंग में है, मैं वीडियो अभी के अभी बना रहा हूं। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको प्रेडिक्शन दी, यानी कि वार्नर हो गए, मार्श हो गए, स्टोनिस हो गए, सबके बारे में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। तो जिन लोगों ने मेरे लास्ट मैच की वीडियो देखी होगी ना, आज बहुत बेहतरीन विनिंग करी होगी। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन वाइस कैप्टन आज मैंने आपको दिए, यानी कि कैप्टन थे हमारे मार्श और वाइस कैप्टन थे हमारे शहनशाह अफरीदी, जिन्होंने 5 विकेट लिए। तो इस तरीके की टीम अगर आपको चाहिए तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं अपनी वो दोनों टीमें जिसके दम पर आज मैंने बहुत बेहतरीन विनिंग करने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर मोहम्मद रिजवान दोनों मेरी टीम में हैं, जिन्होंने बैटिंग बैकअप भी दे ही रहे हैं, अभी मैच चल रहा है, और विकेट कीपिंग के पॉइंट भी दिए। साथ ही साथ वार्नर और मार्श ये दोनों हमारी टीम में थे, बल्कि ग्रैंड लीग में मार्श हमारे कैप्टन थे और स्मॉल लीग में मार्श हमारी टीम में थे। बात करेंगे अब अदर प्लेयर्स की, तो यहां पर आप देखेंगे कि हरीश राउफ और शहनशाह अफरीदी, यानी कि सिर्फ 2 ही बॉलर पर मैंने फोकस किया और मैंने आपको टीम में दिया, और दोनों ही बॉलर ने, एक ने 5 विकेट और एक ने 3 विकेट निकाल के दिए। तो इस तरीके की बेहतरीन टीम आपको कहां मिलती है? ये मिलती है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल है, उससे जल्दी से आके जुड़ जाना है, जिससे कि कल के मैच की स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम भी आपको मिल पाए। चलिए अब बात कर लेंगे आज के मैच की पिच रिपोर्ट की। तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं फटाफट से, ये मैंने ले लिया ब्लैक कलर। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अब जो है वो भारत रत्न हो गया है। तो इस ग्राउंड की खास बात यह है कि पहले जो मैच इस पर होते थे वो बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग मैच हुआ करते थे, यानी कि ओडीआई के जो स्टैट्स थे ना वो तकरीबन 250 के तकरीबन थे। यहाँ पर 220 से 250 के बीच में रन बना था, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनता था। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो पिच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर बल्लेबाजों को मदद मिलने लगी है। लास्ट वाला जो आईपीएल हुआ था ना अभी 2023 का, उसमें भी जितने भी मैच लखनऊ में परफॉर्म हुए कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं थे। बट अभी लेटेस्ट जो पिच रिपोर्ट आई है क्यूरेटर की तरफ से, उसका मैं आपको बता रहा हूँ अपडेट। आपको बैटिंग फ्रेंडली फ्लैट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर पेसर्स को अब एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलेगा। हालांकि स्पिनर्स को भी विकेट मिलेंगे, लेकिन उतने ज्यादा विकेट नहीं मिलेंगे जितने पेसर के खाते में जाएंगे, जैसे कि मैंने आज के मैच में भी आपको ये बात पहले से बताई थी कि जैम्पा आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं है। ओडीआई स्टैट्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, इस मैच का हाल कुछ और था। बिलो देन 200 भी 2 बार बने हैं, 200 से 250 भी 3 बार बने हैं, और 300 के ऊपर सिर्फ एक ही बार बना है स्कोर। लेकिन आपको किसको कंसीडर करना है? लास्ट वाले को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिच में काफी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो अब यहां पर आपको एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अगर लास्ट कुछ यहाँ के रिसेंट हम मैचेस देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा पिच पहले कैसी थी। अब श्रीलंका ने यहां पर 209 रन का स्कोर किया 10 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया ने उसको चेस कर लिया, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 6। इसके बाद यहां पर 311 भी बने हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 177 बनाए, पेसर्स को मिले 10, स्पिनर्स को मिले 7। और यहां पर 249 का स्कोर हुआ, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिले 4। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये जो पिच थी ना, यहां पर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बनता था,
बट आज की डेट में जो लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्कोर बनता दिखेगा, साथ ही साथ पेसर्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आपको मिलता दिखेगा। बात करेंगे अब उस एप्लीकेशन की जहां पर मेरे साथ साथ कई सारे लोग खेल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एडवांटेज उठा रहे हैं। किस तरीके का एडवांटेज उठा रहा है मैं आपको बताता हूं। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है जिसका पहला प्राइस है 5 लाख रुपए। रैंक आनी चाहिए 1 इस पूरे सेशन में। इस पूरे सेशन में मेरी अभी करंट में रैंक चल रही है 6 और मैं जीत चुका हूं, मतलब मैं आ चुका हूं 5000 की कैटेगरी में बिना कुछ लगाए, यानी कि मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया इस लीडर बोर्ड में। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इस एप्लीकेशन पर कंटिन्यू ग्राइंडिंग खेल रहा हूं। वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है किसी भी मैच में मैंने ऐसा नहीं हुआ कि 10 टीमों से मैंने ग्राइंडिंग ज्वाइन ना करी हो। इन 10 टीमों में जो टीम मेरे साथ सबसे सुपर टॉप होती है ना, अब जैसे आज मार्श और शहनशाह अफरीदी का कॉम्बिनेशन मेरे पास था तो मेरे से ज्यादा पॉइंट तो है ही नहीं किसी के, तो इस तरीके की मेरी जो टीम होती है वो मेरी आ जाती है लीडर बोर्ड में और मेरी रैंक आ जाती है इस तरीके की जैसे आप देख रहे हैं। हजारों लोगों के बीच में 6 रैंक है, 5000 तक पहुंच चुका हूं और अब सिर्फ 5 लोगों को क्रॉस करूंगा और 5 लाख तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको भी इसी तरीके से लीडर बोर्ड में अपनी रैंक मेंटेन करनी है, 5 लाख रुपए का प्राइस कमाना है, तो बहुत छोटा सा काम करना है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी के अभी जाके डाउनलोड करिए, डिपॉजिट ऑफर के थ्रू डिपॉजिट करिए और ग्रैंडली खेलना स्टार्ट करिए। अगर आपने यहाँ पर ग्रैंडली खेली और टेलीग्राम से मेरी टीम उठा ली, यकीन मानिए आपको भी अपना नाम यहीं पर दिखेगा जहां पर आपको मेरा नाम दिख रहा है और बहुत आसानी से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 20,000 रुपए का प्राइस बहुत आसानी से आप जीत सकते हो। बात करेंगे अब यहाँ पर हेड टू हेड परफॉर्मेंस की दोनों ही टीमों की। नीदरलैंड ने अभी तक एक बार भी श्रीलंका को नहीं हरा, जबकि श्रीलंका 5 बार नीदरलैंड को हरा चुकी है। बट अगर हम रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करें तो नीदरलैंड अपने लास्ट के 5 में से 2 जीतती हुई आ रही है और श्रीलंका ने सिर्फ एक ही मैच जीता है। तो हालत तो श्रीलंका की भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड की हालत श्रीलंका से काफी गुना अच्छी है। वो कैसी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर यहाँ पर बात करिए तो विक्रमजीत के संग बैकस्टोर आउट आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। अक्रमन आएंगे, बासडी लिडी है, इसके बाद सैब्रांड है, इसके बाद तेजा नेता मुर्रू है, इसके बाद स्कॉट एडवार्ड है, वैडबीक है, मरवी है, आरंदत्त है और मीक्रीन है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा नीदरलैंड से। श्रीलंका की अगर यहां पर बात करिए तो पथुम निसांका के साथ कुशल परेरा या तिमोथ करुणारत्ने। क्यों? क्योंकि कुशल परेरा इंजर्ड है, जैसा कि आपको पता है लास्ट वाले मैच में इंजरी हुई थी इनको। तो अगर वो पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं, यानी कि सुबह मान लीजिए 8 साढ़े 8 बजे तक अगर रिपोर्ट आ जाती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, फिर तो ये खेलेंगे। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, अगर ये पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं तो इनकी जगह पे तिमोथ करुणारत्ने भी खेल सकते हैं और अगर ये खेलेंगे ना तो बहुत अच्छे पिक है, कल के मैच में मस्ट पिक बन जाएंगे। उसके बाद आपको कुशल मंडीस मिलेंगे, समर विक्रमा है, असलंका है, डिसिल्वा है, वेलेलेग है, करुणारत्ने है, थीक्षणा है, लहिरू कुमारा है और मधुशंका है। अब लहिरू कुमारा जो है इनकी जगह कसुन रजीता खेलेंगे या नहीं ये भी अभी 100% फाइनल नहीं है। हालांकि मेरी जो प्रिडिक्शन है, मेरी प्रिडिक्शन या मैंने अभी तक जो न्यूज चैनल्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लहिरू कुमारा को खेलना चाहिए, क्योंकि पेसर फ्रेंडली विकेट है और लहिरू कुमारा जो है ना वो एक राइट आर्म पेसर है और सामने लेफ्टीज भी काफी सारे हैं, तो यहाँ पर उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मुझे लगता है लहिरू कुमारा को यहाँ पर खेलना चाहिए। तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बात करी जाएगी अब यहाँ पर दोबारा से उसी एप्लीकेशन की, इसमें क्या क्या फीचर है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको खेलना चाहिए। आप एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। एंट्री फीस काफी कम है तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स होती है। कंपटीशन काफी कम है क्योंकि ड्रीम 11, विजन 11, माई 11 सर्किल की तरह यहाँ पर बहुत धुआंधार यूजर नहीं है। आपके तरीके के नॉर्मल यूजर है जिनकी टीम्स को ग्रैंडली या हेड टू हेड में बीट करना बहुत आसान है। जीएसटी और टीडीएस का नामो निशान नहीं है। डिपॉजिट करोगे तो भी उतने पैसे आएंगे, विड्रॉल करोगे तो भी पूरे पैसे मिलने वाले हैं। 10% का रियल कैश ऑफर यहाँ पर हमेशा ही चलता रहता है, यानी कि जब भी आप डिपॉजिट करने जाओगे, अगर इस सीरीज में आपने डिपॉजिट किया तो आपको 10% का तो रियल कैश मिलेगा, साथ ही साथ 100% का बोनस। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो तो 1,000 रुपए फ्री में आपको मिलेंगे और आपको 10,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। साथ ही साथ 11 लाख का लीडर बोर्ड है, जिसमें मेरी खुद की रैंक 6 चल रही है। अब ये भी आपने प्रूफ देखा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं फेक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, अभी कभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लीडर बोर्ड पे जाके क्लिक करो, फैंटेसी S2 नाम आपको वहां पर दिख जाएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर 2 लाख रुपए की जो मेगा लीग लगती है ना, इतना कम कंपटीशन है कि भाई साहब 6,500 लोगों में 2,000 लोग भी नहीं आते यहाँ पर, और विनिंग चांसेस होते हैं 100%। यानी कि 39 लगाओगे 39 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो डैम श्योर है। 39 के बदले 500 भी मिल जाएंगे, कभी 400 भी मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की तरह ये जो आप 39 लगाते हो, जीरो लेके आते हो ना, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको डाउनलोड करना चाहिए अभी के अभी, एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। जबरदस्त एप्लीकेशन है, जबरदस्त फीचर है, सारे के सारे लेटेस्ट फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे, बस कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कर लीजिए इसको और स्टार्ट कर लीजिए अपनी यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि विकेट कीपर कैटेगरी की। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी
विकेट कीपर कैटेगरी में अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं तो स्कॉट एडवर्ड्स, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा दमदार प्लेयर हैं। और जब से मतलब ये स्टार्ट हुआ है आपका वर्ल्ड कप, मैंने शुरू से ही आपको बताया कि स्कॉट एडवर्ड को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एक अच्छा प्लेयर है, रुक के खेलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने के 8-9 खिलाड़ी आकर आउट होके चले जाते हैं और ये पिच पर खड़ा रहता है, उस तरीके का प्लेयर है ये। बस दिक्कत ये है ना, इसको जरा सा भी पिच जो है ना सपोर्ट कर दे और इसकी बैटिंग आ जाए, दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर बैटिंग आ गई और पिच ने सपोर्ट कर दिया तो 30 और 78 क्या ये 100 मारने का भी मादा रखता है। तो मेरे हिसाब से आपको बैकअप प्लेयर के रूप में स्कॉट एडवर्ड को जरूर से लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की टीम इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, वहां का एक आधा प्लेयर ड्रॉप करके आप स्कॉट एडवर्ड को अपनी टीम में लेके जा सकते हो। बात करूंगा यहाँ पर अब कुशल मेंडिस की, अपने कैरियर के सबसे बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, हालांकि प्लेयर तो हैं ही अच्छे। 115 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं ओडीआई, जिनमें कि 32 का एवरेज इनका रहा है। लास्ट वाली सीरीज में भी यहाँ 92 थे या 91 थे, और इस वाली सीरीज में भी 76 122। लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, बट आप कमबैक करो, और कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन है कुशल मेंडिस। बैटिंग बैकअप के साथ साथ विकेट कीपिंग बैकअप इनके पास रहने वाला है। बात करूंगा यहाँ पर सदीरा समरविक्रमा की, प्लेयर ये भी अच्छे हैं, बट दिक्कत इनके साथ क्या है, कंसिस्टेंट नहीं रहते। यहाँ 23, यहाँ 8, बीच में 108, बस यही इनके साथ दिक्कत है। अब कल वाले मैच में या तो ये 70 से 80 रन पेल देंगे पक्का से, और या फिर 5 रन पे आउट हो जाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी और प्लेयर पर रिस्क लेने से अच्छा है, जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, हम सदीरा समरविक्रमा को ले लें। क्योंकि अभी अभी आपने देखा एशिया कप के भी 3-4 मैचेस में समरविक्रमा ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो उसी बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सदीरा समरविक्रमा आपके लिए एक अच्छी चॉइस यहाँ पर बन जाएंगे। आप चाहो तो अपनी टीम में लेके जा सकते हो अगर आपकी टीम में जगह है तो। बैटिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करी जाए, कौन कौन मिलेगा यहाँ पर आपको, नीदरलैंड से आप देखें तो विक्रमजीत, मैक्स वुड और निदा मुनरू, तीनों ही प्लेयर बहुत ज्यादा जबरदस्त खराब फॉर्म में चल रहे हैं। पेसर फ्रेंडली विकेट भले ही है, माने कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट भी है, लेकिन इन तीनों की फॉर्म इस टाइम हद से ज्यादा खराब चल रही है। तो इन तीनों के बदले में आपको और भी कुछ ऐसे प्लेयर बता दूंगा जो इन तीनों से ज्यादा पॉइंट आपको दे पाएंगे। लेकिन एक गलती और मत करना, लोग क्या करते हैं ना, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को ना स्मॉल लीग में ट्राई करते हैं ना ग्रैंड लीग में, बस यही नहीं करना है। स्टोइनिस अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं चले, लेकिन आज के मैच में अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 2 विकेट ले चुके हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी प्लेयर को ना इतना कम नहीं आंकना चाहिए। अब जैसे अगर इनकी मैं आपको तासीर बताऊं ना, या इनकी फितरत बताऊं, विक्रमजीत सिंह 1 नंबर के अच्छे बल्लेबाज हैं, यहाँ पर 110 बनाए, यहाँ पर 52 बनाए, और हमेशा कमजोर टीमों के खिलाफ अच्छा स्कोर कर देते हैं। श्रीलंका भले ही कमजोर नहीं है, लेकिन फॉर्म खराब है, तो विक्रमजीत सिंह के भी चलने के चांसेस हैं। हाँ, मैक्सवेल आउट की अगर बात करूं, ये T20 स्पेशलिस्ट है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि T20 स्पेशलिस्ट है, T20 में इनको हमेशा ट्राई करना है, ओडीआई के प्लेयर अच्छे नहीं है ये। हाँ, निदा मुनरू की अगर बात करूं, कभी कभार 7-8 मैच में से एक आध मैच में चल जाएंगे, अदरवाइज चाहे इनको पिच सपोर्ट कर दे या टीम कमजोर हो, इनके चलने के चांसेस तो खैर नहीं रहते। विक्रमजीत सिंह को आप ग्राइंडिंग में जरूर से ट्राई कर सकते हैं। बात करूंगा अब श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की, बहुत ही खराब फॉर्म चल रही है। कुशल परेरा की अगर बात करूं, प्लेयर अच्छे हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 112 मैच खेल चुके हैं, 3173 रन बनाए, 31 का एवरेज, और इन्होंने लास्ट मैच में 78 बनाए, जबकि इनको कोई भी लेकर नहीं गया था। मतलब लोगों ने ग्राइंडिंग में भले ही ट्राई कर लिया, स्मॉल लीग में तो किसी ने इनको लिया नहीं था। अब इन्होंने इतना बड़ा स्कोर क्यों किया, उसके पीछे वजह यह थी कि जब इनको पेस अटैक इनको स्पिन अटैक नहीं मिलता है और पेस अटैक मिल जाता है, तो उसके ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और कल का जो पिच है ना, वो स्पिन को सपोर्ट नहीं करता है ज़्यादा, तो कल भी कुशल परेरा के बड़ा स्कोर करने के चांसेस हैं। अपनी टीम में जगह बना के आप इनको ले जा सकते हैं। बात करूंगा यहाँ पर पथुम निसांका की, तो देखिए कुशल मेंडिस के बाद अगर मैं किसी को सबसे बेस्ट बैट्समैन मानता हूं ना श्रीलंका से, तो फिर उसका नाम पथुम निसांका है। और ये मोस्ट ऑफ द मैचेस में, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो चाहे भी T20 क्रिकेट हो, हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहले वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे, लोगों को निराश कर दिया था, बट दोनों ही मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है। मस्टर पिक है, और किसी बैट्समैन को आप ले या ना लें, पथुम निसांका को आपको किसी भी हाल में ड्रॉप नहीं करना है। बात करूंगा अब यहाँ पर चरित्र श्रीलंका की अगर बात करी जाए, कभी कभी ये थोड़ा सा बॉलिंग बैकअप दे देते, यही इनका प्लस पॉइंट है। हालांकि अभी मतलब उतनी ज्यादा जबरदस्त फॉर्म चल नहीं रही है। एक ही मैच में इन्होंने 79 बनाए, बाकी दोनों ही मैचों में कोई खासा अच्छा बड़ा स्कोर किया नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने नीदरलैंड कमजोर है और चरित्र श्रीलंका के एक अच्छे रन करने के स्कोर हैं, तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीदरलैंड का जो बॉलिंग अटैक है ना, बहुत तगड़ा है। मीकरीन हुए, वैन ब्रीक हुए, या फिर आपके बासडिलिडी हुए, बहुत आसानी से यहाँ पर चरित्र श्रीलंका को आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पथुम निसांका और कुशल परेरा फिर भी 2 बेटर ऑप्शन है, जिनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करूंगा नीदरलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की, बासडिलिडी और कॉलिन एक्करमैन, दोनों के दोनों
टॉप नहीं बल्कि आपके लिए आपकी टीम में मस्ट है पिक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बैटिंग बैकअप दे रहे हैं, बॉलिंग बैकअप दे रहे हैं, बैटिंग बैकअप दे रहे हैं, बॉलिंग बैकअप दे रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि दोनों के दोनों 10-10 ओवर कराते हैं, सबसे बड़ी बात। और जब कोई प्लेयर 10 ओवर कराता है ना तो आपको कम से कम 1 या 2 विकेट तो निकाल के दे ही देता है भाई, दे ही देता है। और बैटिंग भी दोनों की बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं। ये सेकंड डाउन पर है, ये 1 डाउन पर है, दोनों की बैटिंग डेफिनेटली आएगी, यानी कि आपको अच्छे खासे पॉइंट दे पाएंगे क्योंकि दोनों की फॉर्म जो है ना वो बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ, अगर मैं साई ब्रांड की बात करूं, इनको आसानी से आप ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर श्रीलंका से ऑलराउंडर सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो धनंजय डिसिल्वा बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। इसके बाद चमीका करुणारत्ने, ये भी बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, यकीन मानिए। हालांकि दोनों इन्होंने मैच नहीं खेले थे, अभी अभी यहाँ आए इस वाले मैच को खेलने, लेकिन लास्ट वाले जो मैच खेला सिर्फ 2 रन 0 विकेट, आसानी से ड्रॉप कर सकते हो। बहुत खराब फॉर्म चल रही है। दुनित वेला लेक की अगर बात करूं, बैटिंग इनकी भी कोई खास अच्छी नहीं चल रही है और यही वजह है श्रीलंका के हारने की। और मुझे लगता है कल भी श्रीलंका जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। दुनित वेला लेक के अंदर एक बात है, आपको मिनिमम 1 विकेट निकाल के दे देंगे क्योंकि ओवर अच्छे खासे करा देते हैं। तो अगर टीम में जगह है ना, वेला लेक को जरूर से लेके जाना मेरे कहने से। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर, हाँ, जिन लोगों ने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस भी कर दें, जिससे कि क्या होगा, कल के मैच की दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी और आगे आने वाली हर प्रेडिक्शन वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ज़रूरी बात यह है कि फाइनल टीम में आपको टेलीग्राम पे देता हूं, जब टॉस हो जाता है और लाइनअप आ जाता है तो टेलीग्राम से जुड़ना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा है, अभी के अभी जाके फॉलो करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे और प्रेडिक्शन भी आपको डेली की डेली बेस्ट मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बात करी जाएगी अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा नीदरलैंड की। देखिए वन बे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, वैन बिब्रिक हुए, मरवी हुए, मेकरिन हुए, आरन डेथ हुए। नीदरलैंड के ये चारों के चारों बॉलर इस टाइम पर कैरियर की एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर लास्ट मैच की मैं बात करूं जो नीदरलैंड का हुआ था ना, यकीन मानिए आप, मतलब जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि मरवी को और मेकरिन को अपनी टीम में कोई भी नहीं लेकर गया था। लोगों ने क्या करा, यहां पर वैन बीक को रख लिया बस, और किसी को टीम में नहीं रखा। मरवी और ये वैन मेकरिन दोनों के दोनों लास्ट वाले मैच में 2-2 विकेट निकाल के गए और दोनों के दोनों मेरी टीम में थे। इसी तरीके के प्लेयर है, कमजोर टीम इनके सामने जब भी आ जाती है ना तो इसी तरीके की बॉलिंग करते हैं। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि पेसर फ्रेंडली पिच है और पेसर्स को अत्यधिक सपोर्ट करने वाली है। तो सारे के सारे इनके पेसर जो है ना वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों को आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। बेशक आप श्रीलंका से एक आधा बॉलर की यहां पर कुर्बानी दे दो क्योंकि इनकी फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। बात करेंगे अब यहां पर श्रीलंका से बॉलिंग सेक्शन की। डी मधुशंका की अगर बात करूं, लास्ट वाले मैच में एक ही प्लेयर ऐसा था जिसने 3 विकेट लिए और किसी ने विकेट ही नहीं निकाले। लहिरू तो खेले नहीं थे, ठीक साना खेले थे, इनसे विकेट नहीं निकले। अब नहीं, लहिरू खेले तो सॉरी, ठीक है। अब मैंने डी मधुशंका एक ही प्लेयर आपको दिया, वो 3 विकेट निकाल के ले गया। कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं। ठीक शर्मा की अगर मैं यहां पर बात करूं ना तो इस तरीके की पिच पे या फिर जिस तरीके के सामने जो मतलब जो टीम है, हालांकि ऐसे में ये विकेट ज्यादा निकाल सकते हैं, ये भी आपको बता दूं। भले ही लास्ट वाले मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया दोनों मैचों में, लेकिन सामने का जो बैटिंग अटैक है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। यकीन मानिए, विक्रमजीत सिंह हो गए, मैक्सो डाउड हो गए, कॉलिन एक्करमैन भी बैटिंग से इस टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहे हैं। तो बंडल्स में विकेट निकालने के लिए कौन कौन आपके लिए जरूरी है, यहाँ पर ठीकशाना इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद डी मधुशंका ऑलरेडी कैरियर की बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये दोनों तो प्लेयर ऐसे हैं जो आपको अपनी टीम में मस्ट पे रखने ही रखने हैं। बाकी अगर टीम में जगह है आप लहरी कुमार को लेके जा सकते हो, और नहीं है तो फिर किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। लेकिन ठीकशाना की कल मोस्ट ऑफ द विकेट बंडल्स में विकेट लेने के चांसेस है, मधुशंका तो ऑलरेडी फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो है ना मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ दोनों वेले लेग भी अगर आपके पास होंगे तो अगर मान लीजिए विकेट डिवाइड भी हो जाते हैं ना तो आपके पास बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करी जाएगी अब यहां पर बेंच प्लेयर की। रैंकलिन और बरेसी, इसके बाद जुल्फिकार और शारिद अहमद, चारों में से कोई नहीं खेलेगा। यहाँ पर कसम रजीथा अगर खेलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पथिराना, दिमुथ करुणारत्ने अगर मान लीजिए आ जाते हैं खेलने तो मैं आपको बता दूंगा। हेमंता, इनमें से कोई भी नहीं खेलने वाला है। बात करेंगे अभी के लिए जो मैंने अपनी टीम सेट करके रखी हुई है वो क्या है, ये देख लो आप। कुशल मेंडिस के साथ यहाँ पर मैं स्कॉट एडवर्ड को लेके जा रहा हूँ। ये मेरा ट्रम्प प्लेयर है, अगर मैं जीता तो एक तरफा विनिंग कराएगा सारे के सारे कॉन्टेस्ट में। पथुम निशंका एक मात्र बैट्समैन में लेके जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर वेलेलेग है, इसके बाद एक्करमैन है, बाजविलेडी है,
मीकरिन है, सॉरी मरवी है, वैन ब्रीक है मेरे पास, लहरी कुमारा है, थिक्शाना है और यहाँ पर दी मधुशंका है। एक चेंज यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। पहला चेंज ये, आप लहरी कुमारा क्योंकि सिंगल विकेट टेकर है, मतलब अभी फिलहाल की जो फॉर्म चल रही है, भले ही कल सामने कमजोर बैटिंग अटैक है तो हो सकता है बंडा से आपको विकेट निकाल के दे दें थिक्शाना की तरह। फिलहाल के लिए इनको मैं अपनी टीम में अगर लेके जाऊंगा तो रिप्लेस करूंगा तो किससे करूंगा, मैं यहां पर करूंगा आपके मीकरिन से। तो आप चाहो तो इनके बदले में मीकरिन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। एक चेंज तो आप यहां पर ये कर सकते हो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करी जाए, फिलहाल के लिए बाइस रेड्डी को मैंने कैप्टन बनाया और यहां पर कुशल मेंडिस को वाइस कैप्टन बनाया। बट ये मेरी बिल्कुल फाइनल टीम अभी नहीं है। क्यों? देखो, अगर श्रीलंका फर्स्ट बैट करेगी तो टीम का जो सिनेरियो वो कुछ और होगा। अगर मान लो नीदरलैंड फर्स्ट बैट करेगी तो टीम का सिनेरियो कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करेगी, है ना, तो उस हिसाब से हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमें बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड के हिसाब से देने पड़ेंगे। साथ ही साथ बॉलर सिलेक्शन हमें प्योर जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अभी इस टीम में। तो ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।